है साहब, अन्याय हो रहा है। मारेंगे नहीं मारेंगे, आप लोग मारेंगे नहीं हमारे साथ कौन देगा? कोई जेल जाने के लिए तैयार है। आज हमारे बच्चे को परीक्षा घर पे है, कहाँ हम जाए? 2-2 महीना 3-3 महीना ये लोग जेल में डाल देते हैं, जब मन करता है तब जेल में डाल देते हैं। हमारे बच्चों को भी साथ में जेल डाल दीजिए, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगा वहाँ पर। कानून गिरा दिया गया है जो 50 साल पुरानी है, हमारे पिताजी पहले करते थे और इसी से हम लोग का जो है पेट पर्दा चलता रहा। आज घर की स्थिति ये है कि पिताजी घर से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, जाओ नेतागिरी करो, जाओ जेल जाओ। नहीं मतलब है, बच्चों का फीस नहीं जमा है, स्कूल से जो है अलग प्रताड़ित किया जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट जो है कहते हैं कि जो है सीओ गिराए हैं, ईओ कहते हैं कि सीओ गिरवाए हैं, सीओ जो है कुर्सियाँ रखवाए हैं। सीओ साहब कहते हैं कुर्सी छूना मत, नहीं तो जेल भेज देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, सबको जेल भेज दिया जाए, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगा। हम यही चाहते हैं। ऐसे क्या हुआ था कि प्रशासन ने ऐसा कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ था, कॉम्प्लेक्स जो है फातिमा कॉम्प्लेक्स सील कर रहे थे लोग, और वहाँ जो है मुख्तार अंसारी को लगाकर कल के दिन ये जो है किसी को मऊ के लगा के जो है किसी को लगा के कह देते हैं कि ये अब्बास अंसारी करीबी है, इनकी करीबी है। ठीक है, करीबी है तो अब्बास अंसारी को पकड़े, वो कौन मना किया है? तमाम लोगों के ऊपर टार्चर होता है, तो वहाँ से आप अनुगाई किया गया जाता है। उधर हम जा रहे थे दवा लेने बच्चों की जो है, तो हमने देखा और मीडिया को शादी करके आप नेताजी क्या कहना चाहेंगे? बस वही मैं स्पीच दे नहीं जा रहा था, तब तक जो है सीओ साहब नाराज हो गए और आगे ताबड़तोड़ हमारी दुकान भी गिरा दिए। क्या लगता है कोई राजनीतिक साजिश भी है क्या? हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग कर रहे हैं। हमारे गाड़ी का किस्त भी देना है, वहाँ से जो है बैंक से फोन आ रहा है। अब हम परेशान है, अगर हमको ये जेल नहीं भेजेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे यहीं पर। आपकी व्यक्तिगत दुकान गिराई गई है? हाँ, व्यक्तिगत दुकान गिराई गई है और अवैध बटा गिराई गई है। और सीओ साहब जो है धमकी बार जेल भेजने दे रहे हैं, तो जेल हम लोग को भेज दे, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगी। क्या कोई नोटिस जारी किए थे? कुछ नोटिस नहीं आया है और कोई नोटिस हमको नहीं दिया गया है। आनंद फानंद में कार्रवाई की गई है, कोई मौका नहीं मिला है। हमारा फ्री होल्ड का हमारे पिताजी जो है जमीन ये डीएम साहब को वहाँ ट्रेजरी से जमा है, उसकी रसीद है, नगर पालिका में पैसा जमा है। तमाम तरह की धमकियाँ आती है। ये दुकान आपकी कब से थी? यहाँ जब कुछ नहीं था, यहाँ पे जो है एक गुमटी थी और प्लास्टिक का टाट दे के जी खा रहे थे हम लोग। हमारे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है। सुबह 6 बजे आते थे, 5 बजे, रात को 11 बजे दुकान बंद करके जाते थे। आज हम लोग के ऊपर जो है बहुत जो है ये अत्याचार हो रहा है। अगल बगल भी और दुकानें थी, हो रहा है। हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे। अगल बगल भी दुकानें थी, क्या वो भी गिराई गई हैं सारी? कुछ नहीं गिराई गई है, सिर्फ मुनव्वर जो है, मुनव्वर तो सभी लोग परेशान है। मुनव्वर को मरवा दे गोली, मरवा दे गोली। कौन लोग परेशान है? तमाम लोग परेशान है जो राजनीति कर रहे हैं, जो हमारे विरोधी है। क्या लगता है? आज मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, वो चाहते कि जनता की लड़ाई ना लड़े, खामोश रहे। चेयरमैन का भी हाथ है। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन है कौन नहीं है। हमारी दुकान किसके आर्डर पे गिरा है, हमको आज ये बताएं आकर, किसके आदेश पे गिरा है, क्यों गिरा है। अगर हमारा अवैध था तो ये तमाम जो कोतवाली भी अवैध में है, मस्जिद भी अवैध में है, ये पुलिस चौकी भी जो है ये भी अवैध में, सब गिराया जाए। क्यों हमारे साथ जुल्म हुआ है, क्यों ज्यादती हुआ है? हम भूखे यहाँ मर जाएंगे, तब तक बैठेंगे। प्रशासन आगे बतावे क्यों हमारी दुकान गिराई गई है। आए होते हम इसमें कपड़ा काम करे होते, चाहे हमारे जो है और जो है हमारे भाई और भतीजा हैं, और ये हम लोग आलू टमाटर बेचे होते और कुछ काम किए होते। गिराया क्यों गया है? अगर अतिक्रमण था तो बदबू था तो हम काम बदल दिए होते। हमारे पेट पे लात मारा गया है, हम जो है बैठेंगे यहाँ धरना पर। पीठ पे अब तक ये लोग लात मारे, 16 मुकदमा कर दिए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये लोग मुकदमा बना के जेल में डालने के लिए ठुसने की बात करते हैं। हमारे बच्चों को खिलाएगा सीओ साहब पर्ची पहुँचाएंगे।
सिटी मजिस्ट्रेट साहब फर्जी पहुंचाएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आप ही जाके मिले थे। उन्होंने यही कहा कि यार तुम्हारी रोजी रोटी हम क्या कर सकते हैं, उनको तो सरकार पैसा दे रही है, हम कहाँ से पैसा लिया है। हमारी जो है पुश्तैनी दुकान थी, हमारे भाई वगैरह करते थे, बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ है। हम जो है यहाँ बैठेंगे, वो आके हमको पता है कहाँ गिराया गया है, नहीं तो हमको पुनः बना के इसको दिया जाए। हमारे पास पैसा नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? नाराई है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पर, खास करके जो है टारगेट बनाया जा रहा है। जो बोलने वाले हैं, ये अवैध जो करप्शन करते हैं, अवैध जो ये तनुगाई करते हैं, उसके खिलाफ कोई बोले ना। वही हम बोलते हैं, वही हम गुनाहगार हो गए हैं। क्या नगर पालिका का चुनाव है, उसका कोई नहीं है ऐसा कुछ? अब अल्लाह भी तो जाने भाई, कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े नेता जाके वहाँ हमारे खिलाफ चापलूसी करते हैं, भड़काते हैं। और ये छोटे लाल गांधी है, वो जी जाके अपने भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता, ये सब भड़काते हैं। मऊ में खुराक है, बड़े का जो है वो गोश्त बिकता है बफेलो वाला, उसको रोक दिया गया। एसपी अनुराग आर्या जी आए थे, उसमें हमने आंदोलन किया, स्लाइडर हाउस का मांग किया, लाइसेंस का मांग किया। कह रहे कि लाइसेंस नहीं है, बना के दो ना लाइसेंस। कि कौन लाइसेंस देगा, कहाँ जाएंगे हम लाइसेंस लेने? बना के दो, नहीं तो हम जो है यहीं पर जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। और जब तक जो हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम भले भूखे मर जाएंगे, हम धरने पे यहीं रहेंगे। मामला हुआ है, पापा के साथ आप धरने पे बैठी, क्या हुआ है? मेरी पापा की यहाँ पे दुकान थी और इन्हें अवैध बता के इस दुकान को तोड़ दिया गया है और कोई नोटिस भी नहीं जारी भेजा गया है। दिक्कत होगी, अब दुकान तोड़ दिया गया तो कैसे क्या होगा? अब हमारी बहुत ज़्यादा फीस बची है, 4 से 5 महीने की। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है। स्कूल में हमें बार बार रिमाइंड किया जा रहा है और कोई दुकान भी नहीं है जहाँ से हमारी रोजी रोटी है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमें यह दुकान वापस बना कर दी जाए और यहाँ हमें बताया जाए कि क्या क्यों तोड़ा गया है, किसके कहने पे। बेहतर नीतियां बनाई जा रही हैं। एक तरफ आज छोटे बच्चे होकर आप धरने पर बैठे हैं पिता के साथ, क्या कहेंगे? ये कैसी सरकार है जो छोटे बच्चों को ही आंदोलन करना पड़ता है? उनकी वजह से अब छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। ये कैसी, क्या ये राजनीतिक शासन है या ये क्या है? अच्छा, आपके पिता क्या हुआ? हम लोग की दुकान गिरा दी गई है। हम लोग के स्कूल की फीस नहीं जमा है, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? हम लोग सनभीम में पढ़ते हैं। क्यों दुकान गिरा दी गई है? कहते हैं कि नगर पालिका ने कहा है कि यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा होता है, इसी वजह से ये दुकान गिरा दी गई है। तो क्या दिक्कत होगी दुकान गिर गई तो? हमारी स्कूल की फीस बची है 3 से 4 महीनों की, इसी वजह से अगर ये दुकान भी गिरा दी जाएगी तो हमारी फीस कैसे भरी जाएगी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी दुकान वापस की जाए। आज बैठे हैं आप लोग? हाँ, आज हम लोग यहाँ धरना देने बैठे हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई बहन हैं। कुछ नहीं, थाने से आप लोग जेल भेजते हैं, जेल भेजिए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारी दुकान तो यही है, हम यही रहेंगे। हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। डीएम साहब आश्वासन देंगे कि यहाँ बनाया जाएंगे। आप लोग मारेंगे? नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेंगे। आप लोग मारेंगे, हम नहीं जाएंगे। बुलाइए, यार पहले चलो ना, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम नहीं जाएंगे। चलो हम लोग बात डीएम साहब को बुलाइए, डीएम साहब को बुलाइए। सब बातचीत नहीं किया था, जब कह दिया जाए तो हमको डीएम साहब नहीं साहब, हमारे साथ अन्याय हो रहा है साहब, अन्याय हो रहा है। नहीं जाएंगे साहब, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहाँ से आप ले जाएंगे? कोतवाली कर ले जा रहे हैं पूरे बच्चों के साथ आपने? हाँ, जेल में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने। अफजल, अफजल
क्या है मामला पूरा थोड़ा बताएंगे? मामला ये है कि उनकी रोजी रोटी का मसला है। उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, खर्च लम्बा है। सीओ साहब की क्या दिल के अंदर मनसा है, वो उनका मनसा तो वही जानते हैं। मगर अवैध अगर दुकान है हमारी, तो 42 दुकान के बीचों बीच में हम हैं। और जो मुकदमा चल रहा था सन 1984 से, उस मुकदमे में भी हम शामिल हैं और उसमें डिग्री भी हमारी है। डीएम साहब ट्रेजरी में हमारे नाम से पट्टा भी किए हैं। नगर पालिका जो है हमको लिख के दी है 2 दुकान, और उसको सीओ साहब कह रहे हैं कि की अवैध है। सीटी मछे साहब कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। और नगर पालिका क्या बोल रहा है? नगर पालिका के पास मैं गया 27 तारीख को कागज लेकर, अपना पट्टे का भी उनका भी, वो हाथ जोड़ लिए ईओ साहब कि सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हमसे कोई मतलब नहीं है। थाना का सीओ है, वही सब मालिक है, वही सब कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा जमीन है वो तो बताया जाए कि नगर पालिका की जमीन है, तो नगर किसी की जमीन नहीं, जमीन हमारी है। न सरकार की है, न ईओ की है, और न सिटी मजिस्ट्रेट की है, न नगर पालिका की है। जब सरकार द्वारा हमारे पर लिखित से हमको मिल गया है तो वो हमारी है। ये अवैध रूप से इनको क्या बता के आपकी दुकानों को हटाया गया वहाँ पर? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस दे दे तो हम अपना कागज दिखलाते। सर हमारा कागज है, मेरे नाम से है, आप देख लीजिए, उसके बाद तोड़िए। अभी आप कुछ समय पहले और सीओ साहब पर आरोप लगा रहे थे, किस तरह का आरोप लगा रहे थे? आरोप ये है कि सीओ साहब हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे पेट पर वो मार रहे हैं, पीठ में मारने समझ में आ रहा है। हम उनके बच्चे मुनव्वर के हैं। हमारी तुम सीओ साहब पर आप आरोप लगाए थे पैसे की कुछ लेने के मामले में? पैसे का लेन देन उनको लालच होगा। हो सकता है कि 42 दुकान में 2 ही दुकान उनको अवैध हटा कर जो किसी को पैसा दे ले। मैं सख्त पर कुछ भी आदमी कर सकता है, मगर सच्चाई यही है कि जमीन न सरकार की है न नगर पालिका की है, जमीन हमारी है। पर्सनल सरकार ने हमको बेच दिया है, हमारे पास उसका कागज है। सीओ साहब से क्या एलर्जी है? अगर सीओ साहब का पहले भी थाना भेज के जो है तोड़वाया गया, दुकान हमारी तोड़ दी गई। और हमारे बच्चे जो आज है स्कूल का फीस बाकी है, नहीं जमा हो पा रहा है, स्कूल से निकालने के लिए लोग बोल रहे हैं। क्या वजह था कि आपको दुकान तोड़ी गई? अब ये कोतवाल साहब जाने, सीओ साहब जाने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जाने या ईओ साहब जाने। साहब कहाँ लाया गया? दुकानें वहाँ पर मौजूद है, सिर्फ आपकी दुकान तोड़ी गई? ये अत्याचार हुआ है साहब, ये अत्याचार हुआ है। कहाँ लेके आए अभी आप? ये थाना कोतवाली में हमको लाया गया। इसके पहले भी हमको उठा के जेल भेज दिए थे, और हमारे बच्चे आज भूखमरी का कगार पे है। हमारे माँ बाप कह रहे कि घर से बेदखल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा क्या कसूर है? तो कहाँ बैठे थे आप जो अभी लाया गया? हम अपने दुकान में बैठे थे, जहाँ मुर्गा उर्गा का व्यवसाय हम करते थे। हमारे बाप जो है 50 साल से वहाँ व्यवसाय कर रहे थे। आपकी दुकानें हटा के वहाँ पर क्या चीज रखा गया है? वहाँ कुर्सी वगैरह नगर पालिका द्वारा रखी गई है। तो आज किन लोगों के साथ आपको लाया गया था? हमारे बच्चे अब किसको बिठाएंगे? कौन साथ देगा हमारा? कोई जेल जाएगा, हमारे साथ कौन देगा? कोई जेल जाने के लिए तैयार है? आज हमारे बच्चे भूखमरी का कगार पे है, कहाँ हम जाए? 2-2 महीना 3-3 महीना ये लोग जेल में डाल देते हैं, जब मन करता है तब जेल में डाल देते हैं। हमारे बच्चों को भी साथ में जेल डाल दीजिए, कम से कम दाल रोटी तो मिलेगा वहाँ पर। अब जिस पार्टी से कोई आपको पार्टी सहयोग कर रहा है, अब हमारे पार्टी के 2-4 जो वर्कर है कमजोर है, पैसे वाले नहीं है, आते हैं बेचारे चल के रहते हैं साथ में। प्रशासन की तरफ से वो भी नहीं आता? हाँ नहीं आते हैं। प्रशासन जो है इतना दहशत बनाई हुई है, कोई नहीं आता है साहब।